जब भी कोई बड़ा परमेश्वर का दास शहर में आता है, ऐसा लगता है परमेश्वर शहर में आया और जब वो चला गया तो लगा परमेश्वर हमारे शहर से चला गया। अगर एक प्रॉफिट बोल देना किसी को कि परमेश्वर कह रहा है तुम ब्लेस्ड हो, तो विश्वास करें हालेलुया हालेलुया। अरे उसका वचन चीख चीख के कह रहा है तुम मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हो। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, क्योंकि रोटी से आपका शरीर जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा जीवित रहती है। उसका अभिषेक बह रहा है इस समय, उसका अभिषेक बह रहा है एक नदी की तरह। स्वर्गों में विराजमान परमेश्वर, वो स्वर्गों में विराजमान परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान, वो जो पहला और अंतिम है, वो जो आदि और अंत है। वो कहता है देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और नरक की कुंजी मेरे पास है। वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय कि प्रभु हर एक वचन जो मैं बोलूं वो आपकी आत्मा, प्रभु आपके अभिषेक के द्वारा हो। प्रभु मेरे मन पर नियंत्रण कर। प्रभु आप मेरे द्वारा सोचे परमेश्वर, और मेरे मुंह का इस्तेमाल करें, मेरे द्वारा बात करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यहां पर हर एक व्यक्ति जो भूखा है, आज परमेश्वर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ वो आए हैं वो उसको रिसीव करें यीशु के नाम में। प्रभु डेस्टिनी बदल जाए, स्टोरीज बदल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक लेवल बदल जाए यीशु के नाम में। अपने मुंह को खोलो, बोलो आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। परमेश्वर आपके स्तर को बदल देगा आज। बोलो परमेश्वर मुझे सुनने के कान दे, परमेश्वर मुझे सुनने के कान दे, और एक हृदय दे जो तेरे वचन को समझ सके, और एक हृदय दे जो तेरे वचन को समझ सके, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आज किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आमीन। क्योंकि जो अब समय है मेरे पास, मैं आज प्रीचिंग के लिए नहीं मगर मैं आज शिक्षा देने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं आप शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि कलीसिया में सबसे ज्यादा जरूरत हमें किस चीज की है? शिक्षा की है। प्रचार बहुत अच्छा है, प्रचार हमें एक्साइटेड करता है। आमीन। मगर आज कई लोग हैं, मसीह लोग हैं जो एक्साइटेड तो बहुत हैं मगर रूटेड नहीं है, जड़ नहीं पकड़ी हुई। तो हम बहुत अच्छा है कि हम बहुत उत्साहित हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, मगर बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो गहरा हो। आमीन। सो मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर आज का वचन सुने, क्योंकि उसी वचन में आपका छुटकारा है, आपकी चंगाई है, आपकी बढ़ोतरी है, आपका प्रमोशन है। जो कुछ भी आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में। आमीन। आप जानते हैं हम आखिरी समय की जो बेदारी है वो देखने वाले हैं, मगर जो वो आखिरी समय की बेदारी है वो थोड़ा अलग है जैसा हमने हमेशा देखा है। हम जब भी बेदारी के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि स्टेडियम्स भरे हैं, लोग आए हैं
और लोग अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण हो रहा है, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, और वो सब होगा, वो एक अंश है। मगर इसके साथ एक और चीज है जो परमेश्वर जोड़ना चाहता है, जो अंत के रिवाइवल में, अंत की बेदारी में होगा। और परमेश्वर ने अपने दास जो स्मिथ विगलस्वर्थ हैं उनको कहा कि अंत के समय की जो बेदारी है वो तब होगी जब मेरी आत्मा और मेरा वचन साथ में मिलकर कार्य करेंगे। आमीन। सो इसका मतलब जितना जरूरी हमारे लिए आत्मा से भरना है, उतना ही जरूरी हमारे लिए परमेश्वर के वचन से भरना भी है, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है। अगर आप पढ़ दें यूहन्ना 6 जॉन 6:63, यूहन्ना 6 उसका 63, देखिए क्या लिखा है उसमें। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो आत्मा है और वो क्या है, वो जीवन है। वो आत्मा है और वो जीवन है। और यीशु मसीह स्वयं कौन है? आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन क्या था? और यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और ये वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। सो जब उस वचन ने देह को धरा तो हमने उसको क्या जाना? वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। देखिए, कई आज ऐसे विश्वासी हैं जो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और वो आराधना करते हैं और वो सब करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मगर आप सच में प्रभु का आदर तब करते हैं जब आप उसके वचन का आदर करते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन है। और अगर आज मैं जो आपको वचन देने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान धरकर सुनेंगे, क्योंकि जहां कहीं मैं जाता हूं, एक बहुत ही सेम चीज जो लोग मुझे बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है, हमें एक आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए। कितने लोगों को आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए? मुझे भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ जीवित है वो बढ़ता जाता है। बच्चा जब होता है तो क्या होता है? केवल एक मरी हुई चीज जो है वो नहीं बढ़ती। अगर कुछ चीज जीवित है तो वो बढ़ेगी। अगर आप जीवित हैं मसीह में तो आप बढ़ते जाएंगे। यानी अगले साल आपका लेवल ये रहने वाला नहीं है जो अभी है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लेवल बदल रहे हैं। आमीन। सो हम एक जगह नहीं रहने वाले, हम लोगों को बढ़ना है। और मैं आज आपको बहुत ही साधारण, मैं कोई मिस्ट्री आपके साथ बांटने नहीं आया हूं, बहुत ही सिंपल साधारण वचन लेके आया हूं। मगर इस सिंपल साधारण वचन में आपका ब्रेक थ्रू है। आमीन। सो अगर आप वो विश्वासी बन गए जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। परमेश्वर के वचन का आदर हम कब करते हैं? तब नहीं जब हम बाइबल लेके चलते हैं हर जगह। देखो मेरी बाइबल कितनी अच्छी है। आप परमेश्वर के वचन का आदर तब करते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं। आमीन। सो जो स्मिथ विगलस्वर्थ ने कहा, अब एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है जो उसके वचन, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आत्मा से भरी भी होगी। और तब हम देखेंगे ऐसा एंड टाइम रिवाइवल जो आज तक पृथ्वी में नहीं देखा गया है। आमीन। सो आज मेरी ये प्रार्थना है, मैं वचन शुरुआत करने से पहले मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति आज पवित्र आत्मा आपके अंदर एक ऐसी भूख डाल दे उसके वचन के लिए कि जैसे आप रोटी के लिए भूखे होते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर के वचन के लिए भी भूखे हो। क्योंकि देखिए, हमारा शरीर किससे बना है? किससे बना है? मिट्टी से। इसीलिए मिट्टी से जो उगता है वो आपको जीवित रखता है। मगर आपकी आत्मा किससे बनी है? परमेश्वर के वचन से। इसीलिए केवल उसका वचन ही है जो आपको जीवित रख सकता है।
कोई आप मत्ती 4:4 पढ़ दीजिए, मैथ्यू 4:4। देखिए क्या लिखा है मत्ती 4:4 में। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, क्योंकि रोटी से आपका शरीर जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा जीवित रहती है। तो हमें दोनों चाहिए, क्योंकि आप शरीर हो मगर आप आत्मा भी हो। आप केवल शरीर नहीं हो, आप आत्मा भी हो। आमीन। तो अगर आपको एक ऐसा विश्वासी बनना है जो थ्राइविंग है, जो जीवित है, जो बढ़ता जाता है, तो आपको वो विश्वासी बनना है जो रोज जैसे आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी खाते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर के वचन को भी खाएं। अब एक बात मुझे बताइए, अगर मैं रोटी का डब्बा अपने पास लेकर ऐसे चलूं रोज और खाऊं नहीं तो क्या होगा? और बहुत ही अच्छा रोटी का डब्बा सजा दूं, उसको रोटी के डब्बे के बाहर लेदर कवर लगा दूं, उसके बाहर कुछ चांदी मोते सितारे भी लगा दूं, मगर अगर रोटी खाऊं नहीं तो क्या होगा? हल्के हल्के क्या होगा? मैं पतला होता जाऊंगा, हल्के हल्के, और वो व्यक्ति मर जाएगा। जबकि रोटियों का डब्बा भरा हुआ उसके पास था। आज कई ऐसे मसीह भी हैं। बाइबल तो है बहुत सारी, हर विश्वासी के घर में 2-3 वर्जन तो है ही बाइबल के। किंग जेम्स, न्यू किंग जेम्स, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी बाइबल है। वो ऐसा रोटी है उसके अंदर, ये रोटी की किताब है, ये परमेश्वर का वचन उसकी रोटी है। मगर अगर आप इसको खाएंगे नहीं, अगर रोटी आप अपने दीवार में चिपका दें तो भी नहीं होगा। कई बार मसीह लोग अपनी गाड़ी के पीछे, बाइक के पीछे वो लगा देते हैं वचन, वो अच्छी बात है, मगर जब तक हम परमेश्वर के वचन को खाना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम नहीं बढ़ पाएंगे परमेश्वर के वचन में। एक मैं आज आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। केवल प्रार्थना आत्मिक ग्रोथ नहीं देती। मैं आपको कुछ बातें ऐसी कहूंगा जो शायद चुप सकती हैं आपको, मगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कितने ऐसे मसीह हैं जो प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, मगर उनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन ग्रोथ लेकर आता है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, मगर ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करना पता कैसे है? प्रार्थना करना ऐसा है जैसे समझिए ये एक गमला है, अगर ये सोचिए कि ये गमला है, ठीक है, और मैंने बीज लिया और बीज इस मिट्टी के अंदर डाल दिया। बीज क्या है? बीज क्या है? प्रार्थना पता है क्या है? पानी डालना। अगर खाली गमले में पानी डालते रहोगे तो कुछ ग्रोथ नहीं आएगी। प्रार्थना पानी डालना है, बीज वचन है। जब वचन भी होगा और प्रार्थना भी करोगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाओगे। आमीन। आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, और ग्रोथ ऑटोमेटिक ही होती है। कोई पेड़ आपने देखा, कोई पेड़ ऐसे कर, कई लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो मैं बढ़ जाऊं। मैंने मेरी प्रार्थना से नहीं बढ़ सकते। कोई है जो अपने बच्चे को लेके जाता है पास्टर के पास, पास्टर जी मेरा बच्चा 5 साल का, प्रार्थना करो 8 साल का हो जाए। है कोई ऐसा? नहीं, क्योंकि हम सिद्धांत जानते हैं, अगर बच्चे को बढ़ना है उसको सही पोषण दो, सही खुराक दो, अपने आप बढ़ता जाएगा। आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है, वचन खाते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के भवन में रोपे रहो, बढ़ते जाओगे। आमीन। सो मेरा जीवन बदलना तब शुरुआत हुआ। मैं आपको अपने जीवन से थोड़ा बताता हूं। मैं एक हिंदू राजपूत परिवार से था, वहां नहीं जाऊंगा, वो गवाही अलग है। मगर जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं कलीसिया में आने लगा, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। क्या था? जैसे जवान होते, बहुत एक्साइटेड था प्रभु यीशु मसीह। सबको बताता यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह प्रभु है, अपना जीवन उसको दो। यीशु मसीह में मैं विश्वास करता था, मगर डिसाइपल नहीं हुआ था। ताकि आप पढ़ देंगे जॉन 8:31-33, यूहन्ना 8:31 और 32। देखिए उसमें क्या लिखा है। मैं एक्साइटेड था बहुत, और विश्वासी भी था। आज कई सारे बिलीवर जो हैं, कई सारे लोग जो हैं, वो बिलीवर तो हैं मगर डिसाइपल नहीं है, और दोनों में बहुत अंतर है।
तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। अब ध्यान से सुनिए, एक मिनट बहन, यीशु मसीह किससे बात कर रहा है इस जगह? उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास करते थे। यानी अब वो कौन है? कौन है वो लोग? अब विश्वासी हैं। वो यहूदी थे, जैसे मैं राजपूत परिवार से था, कोई व्यक्ति कैथलिक परिवार से, कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से, वैसे ही यीशु मसीह बात कर रहा है उन यहूदियों से जो यहूदी थे मगर अब यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। तो अब वो कौन है? विश्वासी हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। मगर यीशु मसीह उनसे कुछ कह रहा है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो आज आपके और मेरे लिए भी है। हाँ जी बहन, आप आगे पढ़िए। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। एक मिनट, किससे कह रहा है वो? उन लोगों से जो विश्वासी हैं, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। विश्वासी तो हैं, बिलीवर तो हैं, मगर अब यीशु मसीह कह रहा है यदि, इंग्लिश बाइबल कहती है इफ। कितने सारे ऐसे विश्वासी हैं या बिलीवर हैं जो केवल बिलीवर बन के रुक जाते हैं। वो कहते हैं हम यीशु पे को मानते हैं, यीशु मसीह प्रभु है। मानते हो आप? हाँ जी हम मानते हैं यीशु को। प्रचार भी करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, सबको बताते हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु को मानो, चर्च आते हैं, मगर वचन में जड़ नहीं पकड़ी, वचन पे बने नहीं रहते। इसीलिए क्या होता है? ध्यान से सुनिए, उनके अपने जीवन में फल नहीं होते। सबको बताते हैं यीशु प्रभु है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये मैं था, मैं प्रभु में आ गया, कलीसिया आता, जब वर्शिप होता सबसे ज्यादा अगर कोई डांस करता तो वो मैं था। मगर मंडे से लेके अगले शनिवार तक एक हारा हुआ जीवन जीता। बीमारी में था, कर्जों में था, सुसाइडल थॉट्स आते थे। जीवन तो मैं क्या बन गया? एक ईसाई बन गया। और यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं आया लोगों को, वो पुत्र बनाने के लिए आया परमेश्वर के। सो मैंने क्या सीख लिया? कलीसिया का जब सबसे पहले, जब पहले दिन कलीसिया गया तो पास्टर हमारे प्रचार कर रहे थे, तो किसी ने बोला हालेलुया। तो मैंने कहा ये क्या बोला आपने? बोला हालेलुया। मैंने इसका मतलब क्या होता है? यार हमें भी नहीं पता, सब बोलते हैं, आप भी बोले। फिर दूसरे भाई से पूछा हालेलुया का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा परमेश्वर की स्तुति। अच्छा हालेलुया, हालेलुया, सब हालेलुया बोलते, मैं भी हालेलुया। फिर फोन आया चर्च में एक भाई का, उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अच्छा ऐसे बोलते हैं। जब फोन आया तो सबसे पहले बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी चीजें सीख ली। इसको बोलते हैं क्रिश्चियनीज। क्या बोलते हैं? जैसे चाइना के लोग बोलते हैं चाइनीज, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं क्रिश्चियनीज। तो भाषा सीख लेते हैं हम चर्च में आके, भाषा, कलीसिया की भाषा सीखे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा भला है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। ये सारी चीजें हम सीख लेते हैं, मगर केवल भाषा तक नहीं रहना। अच्छा है भाषा बोलना, परमेश्वर चाहता है आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो, भरा हुआ हो। आमीन। सो मेरे जीवन में बदलाव कब आया? जब चर्च में वर्शिप होती थी, मैं बहुत ही एक्साइटेड होता था, और जैसे ही वचन आता, अरे बड़ा देर कर दी पास्टर जी ने, बड़ी देर हो गई। मगर हल्के हल्के परमेश्वर ने मेरे दिल में उसके वचन के लिए, एक समय ऐसा आया जब मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया, वचन क्या आएगा, आज परमेश्वर की इस वचन को भेजकर मुझसे बात करेगा। आमीन। सो केवल बिलीवर नहीं रहना है, डिसाइपल बनना है। और डिसाइपल का क्या चिन्ह है? हाँ जी बहन आप पढ़ दीजिए। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी चेला वही है जो उसके वचन में बना रहता है। विश्वासी बहुत सारे हैं आज भी, चेले कम है। बहुत सारे बिलीवर हैं। मैं हिंदू परिवार से था, अब यीशु पे विश्वास करता हूं, आमीन, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आपने दूसरा स्टेप लिया? क्या आपने वचन का आदर किया? क्या आप उसके वचन में बने हुए हो, या केवल विश्वासी हो, क्या एक्साइटेड हो? आमीन। क्योंकि ध्यान से सुनिए आगे क्या होता है। हाँ आगे बढ़िए बहन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ध्यान से सुनिए, यानी विश्वासी स्वतंत्र नहीं है आज। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? उसने कहा यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। यानी अगर मैं केवल एक विश्वासी और ये जानता हूं यीशु प्रभु है, स्वर्ग जाओगे आप,
मगर पृथ्वी पे एक हारा हुआ जीवन जियो। यू विल बी बाउंड बीमारियों से, कर्जों से, पाप से, एडिक्शन से, इतनी सारी चीजों से। आपको समझ में नहीं आएगा हमारी चीजें क्यों नहीं बदलती। आप मिनिस्ट्री के बाद मिनिस्ट्री में जाओगे, हर एक पास्टर से आप अपने सर पे हाथ रखा लोगे। हमें स्पिरिचुअल ऑस्ट्रिच नहीं बनना है। स्पिरिचुअल ऑस्ट्रिच आपको पता है क्या होता है? आत्मिक शुतुरमुर्ग। आज विश्वासी आत्मिक शुतुरमुर्ग बन चुके हैं। पास्टर मैं बिल्कुल वैसे बात कर रहा हूं जैसे अपनी कलीसिया में करता हूं। कर सकता हूं ना? एकदम खुल के बात कर सकता हूं आप लोगों के साथ। आज लोग हजारों किलोमीटर दूर चल जाएंगे। कुछ विश्वासी हैं, उन्होंने तो शहर का कोई पास्टर नहीं छोड़ा जिससे अपने सर पे हाथ नहीं रखवा दिया। अब बाल भी कम बच गए, मगर जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। बहुत जरूरी इंपार्टेशन, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए। मगर किसी का आपके सर पे हाथ रखने से आप पूरा जीवन एक जैवन जीवन नहीं जी सकते। आप किसी और के विश्वास से एक जैवंत जीवन नहीं जी सकते। आपको खुद अपने विश्वास को बलवंत करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है? हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। शॉर्टकट चाहिए सबको। वो मैन ऑफ गॉड मेरे सर पे हाथ रख दे तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इंपार्टेशन आता है, यस, बहुत जरूरी है, मगर आपको स्वयं अपने फेथ को डेवलप करना पड़ेगा। तो आज एक कमिटमेंट करो आप। आमीन। सो यीशु मसीह कह रहा है उन यहूदियों से जो विश्वास करते हैं, यानी अब विश्वासी हैं, मगर वो उनसे कह रहा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सच में तुम मेरे चेले होगे और फिर तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी आजाद होना है अगर, तो वचन पे बने रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या लाइफ चाहता है आपके लिए। मैं आज आपसे मैं आप खुल के आपसे बात कर रहा हूं कि ताकि आप इस बात को समझें। वचन की शिक्षा होगी, बोलेंगे वचन सिखाया जा रहा है, कितने विश्वासी आएंगे? थोड़े। आप बोल दो एक प्रॉफिट आ रहा है जो हर किसी के लिए भविष्यवाणी देगा, आप 2 बजे तक घर नहीं जाओगे। सच बोल सकता हूं जगह में? जब तक मुझे प्रभु मेरा वर्ड नहीं मिलेगा, प्रभु जब तक प्रॉफिट मुझे, प्रेज गॉड सारे प्रॉफिट्स के लिए, मगर हमने क्या किया है पता है आपको? हमने उसके वचन का निरादर किया। अगर एक प्रॉफिट बोल देना किसी को कि परमेश्वर कह रहा है तुम ब्लेस्ड हो, तो विश्वास करते हालेलुया हालेलुया। अरे उसका वचन चीख चीख के कह रहा है तुम मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हो। क्यों नहीं उसके वचन को हम ऐसे ग्रहण करते जैसे जब एक भविष्यवक्ता बोलता है, उसके वचन में लिखा है, हम रियलाइज भी नहीं करते। वो कहता है तुम विश्वासी हो, मगर अब तुम्हें मेरा चेला बनना है। और चेला कौन है? वो कहता है असल में चेला वो है जो मेरे वचन में बना रहता है। आप पढ़ दीजिए 1 पीटर 1:23, पहला पत्रस 1:23। मैं आज आपको यहां जो मैं आया हूं, मैं आज आपको अहमियत बताने आया हूं कि परमेश्वर का वचन जो आपके पास है उसमें सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ जो आपको चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड। अगर कोई परमेश्वर का दास आए और आपको उससे इंपार्टेशन मिले, प्रे, बहुत अच्छी बात है, प्रभु भेजे। मगर अगर नहीं भी भेजता तो भी आप लिमिटेड नहीं हो, उसका वचन काफी है। क्या करेगा एक व्यक्ति जो अफगानिस्तान में है, जो नहीं जा सकता एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग में? क्या वो ग्रो नहीं करेगा आत्मिक रीति से? क्या करेगा जो पाकिस्तान में है, जो नहीं जा सकता एक बड़े क्रूसेड में? क्या वो बढ़ नहीं सकता? परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, उसने अपना वचन दिया है आपको, उसके वचन के अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए। आइए अब वो हम पीढ़ी बन जाएं जो उसके वचन, जैसे हम आदर करते हैं प्रॉफिट्स का, अपोस्टल्स का, अलग अलग लोगों का, जरूरी है हम उसके वचन का वैसे ही आदर करें। और उससे भी बढ़कर मैं आपको बता रहा हूं, उस वचन में जाने से पहले से आप पढ़िए साम 138:2, भजन संहिता 138:2। देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है, ठीक है? उसके वचन को देखते हैं। मैं आज आपको केवल, मैं आप प्रचार भी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आज आपको परमेश्वर का वचन बताने के लिए आया हूं।
और मैं चाहता हूं कि हम लोग उस प्रकाशन को पाएं आज। साम 138 भजन 138 उसकी दूसरी आयत। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। एक मिनट, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि तूने अपने वचन को, परमेश्वर तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा बड़ा महत्व या आदर दिया है। अगर परमेश्वर अपने वचन को इतना आदर देता है, आज जरूरी है हम उसके वचन को आदर देना सीखें। कितने लोग जानते हैं कस्तूरी मृग के बारे में? सुना है किसी ने कस्तूरी मृग के बारे में? अगर सुना है तो हाथ दिखाइए मुझे। कस्तूरी मृग एक तरह का मृग है जिसके अंदर एक थैली होती है, जैसे पित्त होता है वैसे पित्त की थैली, वैसी एक थैली होती है जिसके अंदर से सुगंध आती है। इंग्लिश में उसको कहते हैं मस्क डियर। उससे डिओडेंट्स और आप देखें डिओज भी आते हैं, मस्क। वो जो मृग होता है उसके अंदर से एक खुशबू निकल रही है, मगर पूरी जिंदगी वो भटकता है कि वो खुशबू कहां से आ रही है, और मर जाता है ना जानते हुए कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं आज, वो हर जगह अपने छुटकारे को ढूंढ रहे हैं, मगर जो परमेश्वर ने अपना वचन उनको दे दिया है उसका आदर नहीं करते। आमीन। मैं आपको क्यों ये बात बताने आया हूं कि आप इस बात को जानो, वरना जब भी कोई बड़ा परमेश्वर का दास शहर में आता है, ऐसा लगता है परमेश्वर शहर में आया और जब वो चला गया तो लगा परमेश्वर हमारे शहर से चला गया। मैं आज आपको वो सिखाने के लिए आया हूं कि परमेश्वर ने जो आपको अपना वचन दिया है, आप रोज उसके साथ चल सकते हो। जैसे आदम उस बगीचे में परमेश्वर साथ चलता था, आप भी परमेश्वर के साथ उसके साथ फेलोशिप कर सकते हो उसके वचन के द्वारा। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने क्या किया? अपने वचन को क्या किया है? अपने बड़े नाम से ज्यादा आदर दिया है। अगर परमेश्वर अपने वचन को इतना आदर देता है, आज आपको और मेरे को भी जरूरी है, हाँ बहुत हम आदर देंगे सारे प्रॉफिट्स का, जो प्रोफेसी करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम उसका आदर करेंगे, मगर उतना ही आदर हम उसके वचन का भी करेंगे। क्योंकि अगर लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कोई निचला है। आमीन। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कि कोई प्रोफेसी पूरी हो ना हो, क्योंकि 100% हमें नहीं पता, परमेश्वर की तरफ से ही नहीं, मगर अगर लिखा है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। आमीन। मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं, आप मेरी बात को आज मानो, मनी बैक गारंटी पास्टर राजमोहन से ले सकते हैं आप, मगर ध्यान से सुनिए, जो कोई आज इस वचन को ध्यान धरकर सुनेगा, आप 100% ग्रोथ देखोगे हर एक एरिया में। मैं आज आपको कोई सरमन देने के लिए नहीं आया, मैं आज आपको अपनी लाइफ बताने के लिए आया हूं। हाँ जी, आप पढ़ दीजिए बहन, 1 पीटर 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसे पाया आपने नया जन्म? किसके द्वारा पाया है? परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा। इंग्लिश बाइबल सेज इनकरप्टिबल सीड, वो बीज जो भ्रष्ट नहीं हो सकता, परमेश्वर के अविनाशी बीज से आपने क्या किया है? नया जन्म पाया है। आपका नया जन्म कैसा हुआ है? वचन के द्वारा।